हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज हैं वो आपके कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, तो यस, इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, एक लंबी गहरी सांस लेनी है और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करे। ओके, और आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है और ट्रस्ट करना है इस रीडिंग पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मैं कुछ कार्ड्स निकाल चुकी हूँ और कुछ मैं यहाँ पर अभी निकालूंगी। ओके, लेट्स सी। सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाली हूँ कि कोई सीक्रेटली ना आपको देख रहा है। ये जो नेक्स्ट 7 डेज है ना, एक सीक्रेट एडमायरर की एनर्जी है। कोई आपके ये करियर लेवल पर ज्यादा हो सकता है, कहने का ये मतलब है। ठीक है, आपके करियर एस्पेक्ट में हो सकता है। आप जो भी मेहनत कर रहे हो ना करियर पर, जितना भी हार्डवर्क आप दे रहे हो, जो भी आप अपना कर्म आप कर रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे उसका उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ओके, अच्छा, ये जो एनर्जी मुझे मिल रही है ना आपके लिए, ये जरूरी नहीं है कि ये एक फिजिकल फॉर्म में भी, डेफिनेटली ये फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है, क्योंकि डिवाइन हमें किस तरीके से आशीर्वाद देते हैं हमें नहीं पता। ठीक है, कहने का मतलब डिवाइनली चीजें देखी जा रही हैं। यूनिवर्स, आपकी टीम, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, वो देख रही है कि आप क्या कर रहे हो। आप अपना 100% दे रहे हो। आप जो भी हार्डवर्क आप कर रहे हो ना अपने करियर को लेकर के, जितनी मेहनत आप कर रहे हो, वो खाली तो नहीं जाने वाली है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो कार्ड्स है, करियर और एक ये सीक्रेट एडमायरर। दैट मीन्स कोई सीक्रेटली, आपको नहीं पता, कोई आपको देख रहा है, कोई आपको आपकी मेहनत को अच्छे से ऑब्जर्व आपको कर रहा है, उस पर फोकस कर रहा है, अंदर अंदर आपको अप्रिशिएट कर रहा है, आपको नहीं पता। लेकिन हाँ, ये चीज अनदेखी नहीं जा रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको अनदेखा जा रहा है, अनदेखा, समझ रहे हो, इसको देखा नहीं जा रहा है, राइट। तो आपकी स्पिरिचुअल टीम भी देख रही है कि आप करियर में कितनी मेहनत कर रहे हो। और कोई फिजिकल लेवल पर हो सकता है, फिजिकली कोई सीनियर आपके हो सकते हैं, मे बी वो आपको नहीं दिखा रहे इतना कि हाँ वो कितना सीरियस है या फिर आपका काम उनको पसंद आ रहा है, बट अंदर ही अंदर यहाँ पर वो चीज चल रही है। ठीक है, और विद दिस कार्ड ना मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी ना आपको करियर लेवल पर कोई आपको गुड न्यूज आपको यहाँ पर मिल सकती है। कुछ आपको ना एप्रिसिएशन आपको यहाँ पर मिल सकती है, या फिर एक पॉजिटिव ट्रांसफर आपका हो सकता है, अपग्रेड आपका यहाँ पर हो सकता है। वो एनर्जी में यहाँ पर फील कर रही हूँ। मतलब कुछ गिफ्ट के रूप में आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, कुछ गिफ्ट के रूप में आपको यहाँ पर मिलेगा। और एट द सेम टाइम याद रखिए, ये जो मैं गिफ्ट की बात कर रही हूँ इन अ करियर लेवल, नेक्स्ट 7 डेज, क्योंकि हम 7 डेज की ही रीडिंग कर रहे हैं, तो अगले 7 दिन में ना जो भी शिफ्ट्स हो रहे हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, बिलीव मी वो आपकी बेहतरी के लिए है। अगर आप किसी पार्टनरशिप में हो, इन केस कोई पार्टनरशिप आपकी ब्रेक हो रही है, ओके, इन अ करियर लेवल, ये मैं सिर्फ करियर की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे अभी हाईलाइट करियर हुआ है, तो डेफिनेटली मैं करियर को लेकर के आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आगे हम और भी रीडिंग करने वाले हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है ना उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर कोई पार्टनरशिप ब्रेक होती है, बिजनेस पार्टनरशिप है या फिर किसी प्रोजेक्ट पे आप पार्टनरशिप पे काम कर रहे हो, कलेक्टिव में काम कर रहे हो, कहीं कुछ चीजें ब्रेक होती है ना, टूट रही हैं या फिर चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, प्लीज उसके पीछे ना आपको समझने की जरूरत है कि ये यूनिवर्स का इशारा है कि ये चीज मेरे लिए सही नहीं है। और अगर वो चीज जा रही है ना, तो वो एक कंफर्मेशन है आपके लिए, वो एक डबल ट्रिपल कंफर्मेशन है आपके लिए कि कुछ बेहतर, कोई बहुत ही ब्रिलियंट चीज आपकी जिंदगी में आ रही है, कोई बहुत बड़ा कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ना करियर में आपके लिए आ रही है। यहाँ पर समझ रहे हो आप, कि कोई चीज देखो, कई बार क्या होता है कि हम ऐसी नेगेटिव चीजों के साथ होते हैं अपने लाइफ में कि अच्छी चीजें आना भी चाहती है ना, तो जगह ही नहीं हमने छोड़ी होती है। ठीक है ना, हम इतनी नेगेटिव चीजों के साथ बैठे होते हैं कि हमने वो जगह ही नहीं छोड़ी होती कि नई चीजें, अच्छी चीजें, ब्लेसिंग्स यूनिवर्स भेजेंगे कैसे। तो उसके लिए पहले वो जगह बनाते हैं, वो जगह क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा आपको लगे ना
कि करियर में कुछ ऐसा हो रहा है, तो प्लीज समझ जाइएगा यहाँ पर कि चीजें आपके लिए काम की जा रही हैं और कोई ब्लेसिंग आपकी तरफ यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। क्योंकि ब्लेसिंग तो मुझे दिख रही है इन अ करियर, करियर के एस्पेक्ट में भी मुझे यहाँ पर ब्लेसिंग दिख रही है, मनी के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज जो है ना बहुत ही ब्लेस्ड रहने वाले। देखिए आपके कर्मास पे भी चीजें डिपेंड करती हैं, राइट। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, बिलीव मी, मुझे पता है आप बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हैं, यहाँ पर आप भटकने नहीं वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से टाइम टू टाइम आपको वहां पर गाइडेंस मिल रही है ना, और आजकल की जो बहुत एक बिगर लेवल पर जो गाइडेंसेस आ रही हैं वो आपको भटकने ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। मतलब वो आपको भटकने देंगे ही नहीं, आपको सही ट्रैक पर लाएंगे ही, अगर आप जेन्युइनली उन गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक विंडफॉल है आपके लिए ना, कुछ कोई कोई ट्रेजर है, कोई खजाना है जो आपके लिए खोला जा रहा है, ठीक है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मतलब एक शिफ्ट है, एक मेजर शिफ्ट है, एक आप ऑलरेडी उस शिफ्ट में हो, मैं ये नहीं कह रही कुछ शिफ्ट आ रहा है, ये जो जो अभी भी चीजें प्रोसेसिंग मोड में, जो भी प्रोसेस में चल रहा है ना अभी, चाहे इंटरनल लेवल पर आपके, चाहे आउटर लेवल पर आपके रिश्तों में चल रहा है, आपकी फिजिकल हेल्थ में चल रहा है, आपके करियर में चल रहा है, आपके माइंड में चल रहा है, आपकी एनर्जीज में चल रहा है, जो भी चेंजेस आप देख रहे हो, अच्छे बुरे जैसी भी चीजें देख रहे हो ना, ये वही प्रोसेस है, ठीक है। आप एक ट्रांजिशन में हो ऑलरेडी, ओके, और ब्लेसिंग्स के टुवर्ड्स ही आप आगे बढ़ रहे हो, और वही चीज आपकी तरफ यहाँ पर दी जा रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ना ये एक कंफर्मेशन है आपके लिए। क्या कंफर्मेशन है? कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो ना, जितनी भी मेहनत कर रहे हो इस टाइम पीरियड में, पर्सनल लेवल पर, अपने ऊपर, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, आपको देखा जा रहा है, आपकी मेहनत को ऐसा अनदेखा नहीं किया जा रहा है, और आपको उसके रिवॉर्ड्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये जो नेक्स्ट 7 डेज है ना, मैं आपको यही बोलूंगी कि मेहनत का ही है। जेन्युइनली अपने ऊपर मेहनत कीजिए, अपना हार्डवर्क कीजिए इन अ वेरी पॉजिटिव वे, इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस। और मैं आपको यही बोलूंगी कि इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, अभी से आप क्लेम कीजिए इस रीडिंग को लाइक कीजिए अपनी। देखिए एनर्जीज ऑलवेज वर्क करती हैं, ट्रस्ट मी, एनर्जी वर्क करती हैं। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो रीडिंग को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल के साथ जुड़िए, इस ऊर्जा के साथ जुड़िए। ये जो एक बिगर लेवल पर एक ऊर्जा जुड़ी हुई है ना, उस कलेक्टिव में टैप इन कीजिए, ठीक है, उसे रिसीव कीजिए। क्योंकि यहाँ आप इक्वल गिव एंड टेक करोगे तो वहां आप यहाँ आप इक्वली दोगे तो ले भी पाओगे, समझ रहे हो आप। तो कलेक्टिवली जो हम लोग अपनी पावर भेजते हैं ना एक दूसरे के साथ मिल करके यूनिवर्स में, वो चीज मैनिफेस्ट होती है, बिलीव मी। तो इस फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा, ठीक है। अगर आपसे कनेक्ट होती है रीडिंग, आपसे रेजोनेट करती है, आप इससे दिल से, अपनी आत्मा से, दिल से अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हो इस रीडिंग के थ्रू, तो डेफिनेटली आप जुड़िए इस फैमिली से, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। ये जो मैंने देखा है कि ये चीजें आपको क्या बताई जा रही है, दैट मीन्स कि जो भी आप मेहनत कर रहे हो ना इस महीने, वो खाली नहीं जाने वाली है, ठीक है। आपको उसका रिजल्ट फॉर श्योर यहाँ पे मिलेगा, और ये एक कंफर्मेशन है डिवाइन यूनिवर्स की आपको बताने की कि आप अपना काम करते रहिए, और बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में मत आइए। और जो कल मैंने रीडिंग डाली, अगर आप के अंदर बहुत ज्यादा नकारात्मकता चलती है ना, कल मैंने कलेक्टिव रीडिंग डाली है, उसमें मैंने सारी चीजें बताई हैं कि आप किस तरीके से इस चीज को ओवरकम आप कर सकते हो, कैंसिल, क्लियर, डिलीट आप कर सकते हो। तो प्लीज उस रीडिंग को जरूर सुनिएगा, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो आपकी ऊर्जा की बात करते हैं, डेफिनेटली आप थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हो, लेकिन आई नो दैट कि अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, और अगर आप वो वाली वीडियो भी अगर आप सुनते हैं, उस रीडिंग को भी सुनते हैं जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने कल पोस्ट करी, अपलोड करी है, तो आप बहुत हद तक इसको ओवरकम कर लोगे, आप बहुत हद तक इसको ओवरकम कर लोगे, क्योंकि आगे की एनर्जी ना मुझे ये चीज दिखा रही है कि इस वीक ना आप थोड़ा सा क्लाउडी एक एनर्जीज में रहोगे, कि पूरी क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है कि लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे करियर में क्या चल रहा है, मेरे रिश्तों में क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, पूरी क्लैरिटी नहीं है। बट उसके साथ ही साथ ना एक होप की भी एनर्जी यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे सन भी है, वो होप भी है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से नेगेटिव हो, भले ही चीजें आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो रही है, बट होप है, पॉजिटिविटी है आपके अंदर, ठीक है। वो एनर्जी में देख रही हूँ, और आप ना उसमें अच्छी चीजें ढूंढने की भी पूरी कोशिश करोगे। आप ऐसे लोगों से इस हफ्ते आप ऐसे लोगों से ज्यादा कनेक्ट रहने वाले हो जो
आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको पॉजिटिव करते हैं। मतलब इस टाइम पीरियड में ना, ये जो नेक्स्ट वीक रहने वाला है 7 डेज, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है। उसके आगे आने वाले जो अगले 7 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। तो आने वाले अगले 7 दिन में ना बेसिकली आपके चॉइसेस बहुत ज्यादा वाइज होने वाले हैं। अभी आप ऐसा नहीं है कि हर किसी को अपनी एनर्जी दे रहे हो, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत ज्यादा समझ के दे रहे हो कि अच्छा ये इंसान डिजर्व करता है मेरी एनर्जी को, ये क्या मुझे अच्छी वाइब्स दे रहा है, ये कहीं मेरी एनर्जीज को डिप्लीट तो नहीं कर रहा है, मेरी एनर्जीज को डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहा है, मेरी एनर्जीज को डाउन तो नहीं कर रहा है या कर रही है। तो कहने का मतलब आप बहुत ज्यादा ना एक सेफ एनर्जीज में रहना चाहोगे, और आप सिर्फ वहां जाओगे, ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होगे जहां आपको वाकई में खुशी मिलती है, ठीक है, जहां आप बहुत प्रसन्नता फील करते हो, जहां आप बहुत अच्छा फील करते हो, ऐसे लोगों के साथ आप यहाँ पर कनेक्ट होने वाले हो। ओके, और बिलीव मी, यहाँ ना ये जो कार्ड है ना, विश वेल का कार्ड है, फैमिली विशेस कम ट्रू। ये ना सिर्फ और सिर्फ आपकी कोई विश नहीं है, जैसे कि ये कलेक्टिव में है। कलेक्टिव क्या, कि आपकी फैमिली, आपके परिवार वाले भी इस चीज को, इस विश को पूरा करना चाहते हैं। ओके, ये बहुत पर्सनल नहीं है आपकी, सिर्फ जिसमें कि सिर्फ आपकी ही इच्छा है। ओके, कहने का मतलब ये है कि हो सकता है ये आपका करियर हो, लेकिन उस करियर में आप ऊंचाइयों को छुएं या आपके साथ कुछ अच्छा हो, वो विश आपकी फैमिली मेंबर्स भी मांग रहे हैं। समझ रहे हो आप? ये कोई ऐसी विश है, ये फैमिली विश है कि आपके परिवार वाले भी वही सेम विश मांग रहे हैं। वो विश यहाँ पर पूरी होने वाली है, ठीक है, इसका रिजल्ट आपको ये मिलेगा। तो अब आप देख लीजिए ये कौन सी विश है, ये क्या एनर्जी है जो आप भी मांग रहे हैं और आपका परिवार भी यहाँ पर मांग रहा है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, ये देखिए, ये प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हो सकता है, इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग हो सकता है, मनी के रिगार्डिंग हो सकता है, कोई ट्रांसफर के रिगार्डिंग हो सकता है, घर शिफ्टिंग के रिगार्डिंग हो सकता है, जैसे मैंने बताया, ठीक है। ये कोई भी कलेक्टिव लेवल में है, तो डेफिनेटली वो विश फुलफिल होगी। ओके, तो यूनिवर्स कह रहे हैं आप आगे बढ़ते रहिए, आप जो कार्य कर रहे हो, जिस तरह से आप कर रहे हो, बहुत ही ब्रिलियंट है। बस थोड़ा सा अपने थॉट्स को जो है यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। एंड बिलीव मी, अगर आप मेरी कल की रीडिंग अगर आप सुनते हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशनल है, उसमें मैंने लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशनल वीडियो, तो वो आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाली है, ठीक है। वो आपकी बहुत हेल्प करेगी इस प्रोसेस से आगे बढ़ने में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि रिश्ते कैसे रहेंगे। तो मैं अगर जेन्युइनली आपको बोलूँ तो आप रिश्तों में ज्यादा एफर्ट्स डाल नहीं रहे हो, आपका ध्यान भी नहीं है रिश्तों में आने वाले 7 दिनों में। आपका पूरा फोकस अपने काम पर है, आप अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हो, ठीक है। आप काम वर्क ओरिएंटेड होने वाले हो, बस उसी में हार्ड वर्क आपका चल रहा है, जैसे कुछ ना आप स्पेशल आप कर रहे हो, ठीक है। कुछ अपने काम में कर रहे हो। अगर आप हाउसवाइफ भी हो, इन केस अगर आप हाउसवाइफ भी हो, तो भी आपका ना माइंड बहुत ज्यादा चलेगा कि इस टाइम पीरियड में मैं क्या करूं, मुझे खुद का काम करना चाहिए, मुझे खुद को इंडिपेंडेंट करना चाहिए, ठीक है। मुझे मेरे पैशन को फॉलो करना चाहिए, मेरे टैलेंट को फॉलो करना चाहिए, मुझे कोई यूट्यूब चैनल खोल लेना चाहिए, चाहे कुकिंग का हो, चाहे निटिंग का हो, चाहे ड्रॉ, मेरे किसी भी मैंने बोला ना, कोई भी पैशन हो सकता है, कोई भी आपका टैलेंट हो सकता है, उसको उसके रिगार्डिंग, मतलब आपका फोकस ना पूरा उसी चीज पे रहेगा, प्लानिंग में रहेगा, या फिर आप उसको मे बी आप उसको एक्शन मोड पे भी लाओ, उसको लेकर के आप एफर्ट्स डालो, डिपेंड करता है आप किस तरीके, कितना क्या एफर्ट्स आप डाल रहे हो। तो आपका फोकस इसी चीज पर रहेगा कि मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट कैसे बनाऊं, ठीक है। मैं खुद के लिए खुद इंडिपेंडेंट कैसे बनूं, मैं क्या चीज कर सकता हूं या मैं क्या चीज कर सकती हूँ। ये सभी उन लोगों के लिए जो हाउसवाइफ्स हैं, जो हाउस हस्बैंड्स हैं, ठीक है, ये उन सभी के लिए है। और अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो तो भाई आपका तो पूरा टेंशन जो है अपने काम पर रहने वाला है। आप अभी फैमिली पर नहीं, आप कह रहे हो हाँ ठीक है, परिवार में सब ठीक चल रहा है, सब जो भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, ईश्वर देख रहे हैं। पर मुझे अभी पूरा फोकस, मेरे लिए जो इंपॉर्टेंस है या प्रायोरिटी है, वो अभी मेरा वर्क है, तो मुझे अभी अपने काम पर फोकस करना है, ठीक है। तो वो एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है।
इस महीने क्यों बोला मैंने, एक्चुअली मैं जब करती हूँ ना इस तरह की रीडिंग तो मैं मंथली रीडिंग करती हूँ। तो एनीवेज, आपको ना इस टाइम पीरियड में ये जो नेक्स्ट 7 डेज है ना, थोड़ा सा क्लियर कम्युनिकेशन रखिएगा, ठीक है। कोई आपके आपके और आपके परिवार के बीच, आपके आपके स्पाउस के बीच, आपके आपके दोस्त के बीच, आपके आपके बच्चों के बीच, आपके आपके माता पिता के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकता है, या फिर कोई बीच में आ सकता है। समझ रहे हो, बीच में आने का क्या मतलब है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो किसी भी सेंस में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर सकती हूँ मैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। अभी मैं कोई एक चीज बोल दूं तो वो जरूरी नहीं है वो सभी पे अप्लाई होगी चीज, ठीक है ना, ऐसा ही सबके साथ होगा। मतलब कोई थर्ड पर्सन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस महीने आपको पूरे ट्रैक पर रहना है। किसी को अगर आपको कहीं से कोई बात पता चलती है अपनों की, ये ना, ओके, मुझे 5 ऑफ सोर्ड्स दिखाया जा रहा है कि कोई जानबूझ करके ना आप लोगों के रिश्तों को खराब कर सकता है। किसी की जेलस एनर्जी आ रही है, या फिर कोई बहुत ही एक हिडन एनर्जी सी मुझे यहाँ पर आ रही है कि कोई बहुत ही छुपे तरीके से ना आपसे नफरत करता है या करती है। आपको आपको किसी एक पर्टिकुलर रिश्ते में देख करके अच्छा फील नहीं करते हैं, या फिर आपको एक आपके परिवार में जिस तरह से आप रहते हो वो अच्छा फील नहीं करते हैं। तो जैसे ना कोई किसी को मैनिपुलेट कर सकता है मेंटली, कोई किसी को कोई भड़का सकता है, कोई भटका सकता है, समझ रहे हो, आपके खिलाफ कोई भटका सकता है। तो यहाँ पर ना मैं आपको सिंपली यहाँ पर एक ही मैसेज देना चाहूंगी इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आप भी फोकस्ड नहीं हो ज्यादा अपने रिलेशनशिप्स में। तो यहाँ जैसे कहते हैं ना, कोई थर्ड इंसान उस चीज का फायदा उठा सकता है। तो यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन जरूर रखिएगा। यहाँ पर किसी भी माहौल को गर्म करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बहुत ही पेशेंस के साथ चीजों को हैंडल करना है इस टाइम पीरियड में। मैं ये नहीं कह रही कोई बहुत बड़ा बवाल हो सकता है या कुछ हो सकता है, पर हाँ, चीजों को बहुत कामली हैंडल करना है, बहुत पीसफुली आपको हैंडल करना है, और जितना हो सके क्लियर कम्युनिकेट कीजिए। यूनिवर्स यहाँ पर बता रहे हैं क्लियर कम्युनिकेट करना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। अगर कहीं कुछ दिक्कत, कहीं कुछ प्रॉब्लम अगर आपको नजर आ रही है इस टाइम पीरियड में, तो आप जाकर के सामने चीजों को क्लियर कीजिए, ठीक है, कि तुम्हें किसने बोला, ऐसा क्यों, क्या प्रूफ था, क्या दिखाया गया, मतलब सारी चीजें क्लियर करना अपनी साइड से। जितना आप मिसकम्युनिकेट करोगे, जितना आप कम्युनिकेशन गैप लोगे, उतना चीजें वर्स्ट हो सकती हैं। आपको यहाँ पर ये बताया जाता है, जिसे कहते हैं ना, छोटी सी चीज भी क्या बोलते हैं उसको, राई का पहाड़ बन जाना, कि चीज कुछ है नहीं, उसमें सच्चाई कुछ है नहीं, पर वो इतना बड़ा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, समझ रहे हो, जो आगे जाकर के कुछ ही समय बाद वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम में बदल सकती है। तो यहाँ पर रिश्तों को डेफिनेटली आप अपने करियर में फोकस कर रहे हो, पर रिश्तों को इतना लाइटली भी मत ले लेना, इग्नोर मत कर देना, क्योंकि कोई तीसरा इंसान आ रहा है, वो आपके खिलाफ भटका रहा है, भड़का रहा है, और वो जा रहा है या जा रही है, ठीक है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती भी है, क्योंकि हम यहाँ पर वो भी बात करेंगे कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो भी जाती है, तो कामली पीसफुली उसको हैंडल कीजिए, क्लियरली यहाँ पर बातचीत कीजिए, क्योंकि किसी भी चीज को क्लियर करने का एक ही तरीका है, सामने सीधी सही तरीके से शांति के साथ बात करना, क्लियरली कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। डेफिनेटली कुछ है आपके इर्द गिर्द, कुछ ऐसे डेफिनेटली लोग भी हैं जो फायदा उठाने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं। मतलब ये अभी कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं कि आपके पीछे, पीठ पीछे आपके पीछे, क्या बोलते हैं उसको, आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ भड़का रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं, होता है ना कि ऑलरेडी ये कहीं चिंगारी लगी हुई है, उसमें और घी डाल देना, उसको आग बना देना। तो वो सिचुएशन पैदा नहीं होने देनी है। आपने अपने रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग, चाहे ये दोस्त है, ये किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप है, ठीक है, तो इस चीज को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न दिखाइएगा, यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ठीक है। चीजें क्या कहते हैं, खराब नहीं होने देनी है। और आपके करियर के रिगार्डिंग बात करें, पीकॉक की एनर्जी है, दैट मीन्स कि ये पीकॉक बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, दैट मीन्स आप कुछ ऐसा कर रहे हो
जो लोगों को दिखाई देगा, जो लोगों को बहुत पसंद आएगा, एप्रिसिएशन भी मिल रही है आपको, रिस्पेक्ट भी मिल रही है आपको यहाँ पर, और जिसे कहते हैं ना, आपकी विजडम यहाँ पर बाहर आ रही है, लोगों के काम आ रही है, आप अपने करियर में बहुत बेहतर कर रहे हो, बहुत बेहतरीन तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो। तो इस टाइम पीरियड में आपको जो यूनिवर्स कह रहे हैं, बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। यहाँ पर आपको अहंकार नहीं लाना है, डाउन टू अर्थ रहिए। ये देखिए, ये जो साल है ना, जिस साल में मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, हालांकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन आपके लिए ये तब भी अप्लाई होगा जब आप इस रीडिंग को देखेंगे, क्योंकि मेरी रीडिंग्स जो है टाइमलेस होती हैं, ठीक है। और आप मेरी 2 साल पहले की भी अगर रीडिंग देखोगे, वो भी आपसे कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो आपको इस टाइम पीरियड में ये बोला जा रहा है, ये टाइम पीरियड आपके लिए इतना जरूरी है, आप अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए। देखिए, ये टाइम कलेक्टिव लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ग्राउंडिंग नहीं करोगे अपनी, तो आप गलत राह को चूज कर सकते हो, आप भटक सकते हो, आप नेगेटिव फोर्सेस के कंट्रोल में आप आ सकते हो। समझ रहे हो आप? ये बात भी मैंने अपनी कल की वीडियो में अच्छे से समझाई है, ठीक है। तो आपको इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करना है कि प्राइड को नहीं लाना है, अहम की भावना को तो बिल्कुल नहीं लाना है, ईगो को बिल्कुल नहीं लाना है। ये साल ईगो चेक रखिए कि मैं कहाँ भटक रहा हूं, कहाँ मेरी नाक यहाँ जा रही है, ठीक है। आप मेल है या फीमेल है, रिश्तों में हो, करियर में हो, कहीं भी किसी भी एरिया में हो, कहाँ मैं किस तरीके से बिहेव कर रहा हूँ, किस तरीके से बिहेव कर रही हूँ, कहाँ मेरे बिहेवियर में चेंजेस आए हैं। अगर मैंने ग्रो किया है, अगर मैंने स्पिरिचुअली भी ग्रो किया है, अगर मैंने मटेरियलिस्टिकली भी ग्रो किया है, तो मेरे बिहेवियर में पहले से अब तक में क्या डिफरेंस आया है। इवन मैं कहूंगी, ये मैंने अपनी शुरू की वीडियोस में भी यहाँ पर बताया है कि आपको ये साल में, ये समय में आपको अपनी ईगो चेक तो रखनी ही है, डेली बेसिस पर, डेली आपको ऑब्जर्व करना है, अवेयर रहना अपनी ईगो के रिगार्डिंग। तो यही मैसेज आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए आ रहा है, ठीक है। किसी भी तरह के प्राइड में आपको नहीं जाना है, वरना चीजें आपको फिर से फॉल कर देंगी, फिर से नीचे गिरा देंगी, फिर से चीजें नीचे गिर जाएंगी। तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट 7 डेज आपकी हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, आप नेक्स्ट 7 डेज में अपनी हेल्थ को इंप्रूव होते हुए देखोगे, आप अपने अंदर ऊर्जा को बढ़ते हुए देखोगे, पॉजिटिव एनर्जीज को यहाँ पर बढ़ते हुए देखोगे। आपको ऐसा लगेगा नई नई एनर्जी, एक तरोताजा सी एनर्जी आपको फील होने वाली है। तो बहुत ही बेहतरीन एनर्जी हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं मुझे नजर आ रही है। और इसके साथ ही साथ ना, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि नए नए क्रिएटिव आइडियाज आपके माइंड में यहाँ पर आने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज में, ठीक है। कुछ नया करने का आपका मन करेगा, कुछ नया स्टार्ट करने का आपका मन करेगा, कुछ नई चीजों में टैप इन करने का आपका मन करेगा। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी, जैसे कुछ नई शुरुआत यहाँ पर आप कर रहे हो, कुछ नई एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए फील हो रही है नेक्स्ट 7 डेज के लिए। आई एम सॉरी, लेट्स सी और यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं अगले 7 दिन। माय गॉड, नेक्स्ट 7 डेज ना, आप जिसे कहते हैं ना, अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेने वाले हो। डेफिनेटली आप करियर ओरिएंटेड हो रहे हो, यहाँ पर मुझे बैग भी दिख रहा है, ओके। ओ, यहाँ पर ना आपकी अब तक की लर्निंग्स, अब तक की नॉलेज यहाँ पर ओपन हो रही है। आप इस नेक्स्ट 7 डेज में जो भी एक्शंस और जो भी डिसीजंस आप लेने वाले हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अब तक जो भी सीखा है जिंदगी में, ठीक है, जो भी आपने देखिए, सोल लेवल पर जो आपने सीखा है, फिजिकल लेवल पर जो चीजें आपने सीखी है, उन सभी चीजों को आप अप्लाई करने वाले हो। अपनी नॉलेज को और अपनी विजडम को आप मिला करके यहाँ पर, जिसे कहते हैं ना, अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में। उस बेसिस पर आप डिसीजंस, उस बेसिस पर आप एक्शंस आप यहाँ पर लेने वाले हो। और सच्ची बोलूं, विद इन नाइट एनर्जीज ना, जैसे आप एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो, चीजों को टाल नहीं रहे हो। अभी नेक्स्ट 7 डेज में आप एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो, और आप खुद में, आप अपनी पोटेंशियल में टैप इन कर रहे हो नेक्स्ट 7 डेज में। एक मैजिशियन की ऊर्जा है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, कि जो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके थॉट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यस,
आपके थॉट्स क्लियर हो जाएंगे, आप पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव एटीट्यूड की एनर्जीज में टैप इन करोगे, चाहे जितने भी चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े। तो वो जो पॉजिटिविटी है ना, वो आपको एक मैजिशियन की एनर्जीज में लेकर जाने वाली है। आपके पॉजिटिव थॉट्स ही आपकी रियलिटी को क्रिएट करने वाले हैं। समझ रहे हो? बहुत ही प्यारी है एनर्जी यहाँ पर, मुझे आपके लिए फील हो रही है। और इसके साथ ही साथ ना बहुत ज्यादा मतलब अभी भी आपकी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, और आने वाले नेक्स्ट 7 डेज में भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप सेल्फ लव की एनर्जीज में यहाँ पर टैप इन कर रहे हो, आप सेल्फ लव को प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। और खुद को प्रायोरिटाइज करने का ये नहीं है मतलब कि आप दूसरों को भी इग्नोर कर रहे हो। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आपने एस ऑफ कप्स देखा होगा, आप में से कुछ लोगों ने जो टैरो के बारे में जानते हैं, उसमें जैसे पानी आ रहा है, वाटर है उसके अंदर, वो वाटर छलक रहा है बाहर की तरफ, तो वो वाटर आपको वो कप आपको दिखाता है कि पहले आप खुद को तो फुलफिल कर रहे हो, तभी तो आप दूसरों को प्यार दे पाओगे, तभी तो आप दूसरों को भी खुश रख पाओगे। आप ये सोच रहे हो कि मैं किसी और को दुखी ना करूं, लेकिन आप अंदर से दुखी हो, आप अंदर से खुश नहीं हो, तो दूसरे को आप कैसे खुश कर लोगे? तो सेल्फ लव बेसिकली हमें ये सिखाता है कि पहले खुद को भर लो अच्छे से। जब आप खुद को भर लोगे, जब आप ओवरफ्लो हो जाओगे ना हर तरह से, कि आपने अपना को पैम्पर कर लिया, रिस्पेक्ट दे दी, केयर कर ली, प्यार दे दिया अपने आप को, जब आप ओवरफ्लो हो जाओगे ना, खुद में कंप्लीट फील करोगे ना, तब आप अवेलेबल हो दूसरों को देने के लिए। समझ रहे हो आप? तो ये बेसिकली यही प्रोसेस है, आपको रेडी किया जा रहा है। किस चीज के लिए आपको रेडी किया जा रहा है? कि आप आगे, क्योंकि ये 24 नंबर, 6 नंबर, ये मेरा बर्थ डेट है तो आप रेडी हो लोगों को प्यार देने के लिए, आपको तैयार किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको पहले खुद को प्यार देना है, खुद को हील करना है। देखिए, हील्ड जो वर्जन है ना, वो दूसरे को हील कर सकता है। आप ऑलरेडी अपने ट्रॉमास, वुंड्स, प्रॉब्लम्स लेकर के चल रहे हो अपनी लाइफ में। आप प्रॉब्लम्स तो देखिए कभी खत्म नहीं होती, मरते दम तक खत्म नहीं होती, लेकिन आपको डील ही करना नहीं आ रहा, आप दूसरों को गाइड कर रहे हो। तो कैसे होगा ये चीज? लेकिन जब तक आप खुद में कंप्लीट नहीं फील करोगे, जब तक आप खुद चीजों को हैंडल करना नहीं सीखोगे, जो आप दूसरों को बोल रहे हो या फिर दूसरों को देना चाहते हो, जब तक वो चीजें आप खुद में अप्लाई नहीं करोगे, आप दूसरों को कैसे दे पाओगे? राइट? तो ये सेल्फ लव की एनर्जी है, सेल्फ केयर की एनर्जी है, जो कि दिखा रही है कि आप उस एनर्जी में हो भी, और आप आगे आने वाले 7 दिनों में, क्योंकि 7 डेज की रीडिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो आप खुद पर फोकस कर रहे हो, सेल्फ लव की एनर्जीज में जा रहे हो, खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, खुद को प्यार दे रहे हो, केयर कर रहे हो। ये प्रोसेस वही है कि आप आगे बढ़ रहे हो। अब दूसरों को, आपको तैयार किया जा रहा है दूसरों की मदद के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए। ये दूसरे क्या होता है? व्हाट इज दूसरे? हम सब एक ही है, कोई दूसरा नहीं होता। ठीक है? तो यस, मैं कहूंगी लॉ ऑफ वन के नर्चर्स में टैप इन करने के लिए, वो भी हमने पिछली वीडियोस में बात करी है, राइट? थोड़ी सी, आई थिंक सो। चले, लास्ट मैसेज लेती हूँ मैं आपके लिए, फिर हम वाइंड अप करते हैं रीडिंग को। लेट्स सी। ओके, मुझे ना यहाँ पर बहुत ही एक ऐसी एनर्जीज मिल रही है आपकी नेक्स्ट 7 डेज में, कि आप में से कुछ लोगों की ना ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आप कहीं बाहर नहीं जाना चाहते, आप घर पर ही ग्राउंडिंग करो, जैसे आप घर पर ही चीजों को क्रिएट कर रहे हो। इट्स ओके, ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप इंडोर प्लांट्स लगा सकते हो, आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो। कोशिश कीजिए कि आप घर में बेयरफुट चलें। ठीक है, आप बेयरफुट चलें, धरती के साथ कनेक्टेड रहिए। अगर आपको गार्डन एरिया में जाने का मौका मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। ट्रीज को हक करना, प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करना, नेचर में थोड़ी देर बैठना, वहां वॉक करना, मतलब आप बहुत ब्लेस्ड फील करोगे, बिलीव मी। और ये कोई, मैं आपको टाइम पास करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपको डिफरेंस देखोगे अपने अंदर। ठीक है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। सब्स्टिट्यूट आप में से कुछ लोग उसका ये भी कर सकते हैं कि आप घर में इंडोर प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करो। ठीक है, इंडोर प्लांट्स लगाओ, हर्ब्स के साथ काम कर रहे हो आप। ठीक है, फ्रेग्रेंस के साथ आप काम कर रहे हो, ये भी अच्छी एनर्जीज है। पर मैं हमेशा नेचुरल चीजों पर बहुत ज्यादा जाती हूँ कि हो सके तो बाहर जाइए, लेकिन जिनके लिए पॉसिबल नहीं है, जो बिल्कुल ही नहीं जा सकते बाहर, आप घर में कुछ ऐसा क्रिएट करो। ठीक है, ये बहुत अच्छा रहेगा। ऑलवेज इंटेंशंस वर्क्स। ठीक है, अपनी इंटेंशंस को उस चीज में डाल दोगे तो वो भी ब्रिलियंटली आपको इफेक्ट देगी। ठीक है,
नेक्स्ट 7 डेज, हाँ, ये आपके लिए गाइडेंस भी है और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों की मुझे ये एनर्जीज भी लग रही है कि आप दूसरों के अप्रूवल पर नहीं बैठे हो। आप वो डिमांड नहीं कर रहे हो कि कोई मुझे अप्रूव करेगा तो मैं आगे बढ़ूं, या फिर मैं ये काम करूं या नहीं करूं। मतलब दूसरे क्या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपको अप्रूवल दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, इन चीजों पर आप बैठने वाले नहीं हो। आप खुद से एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो, ठीक है। दूसरों से आपको कोई लेना देना नहीं है। अगेन दूसरे, ठीक है, अभी हम लॉ ऑफ वन के एनर्जीज में आए नहीं है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे, हमें कहीं जंप नहीं करना है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इंसान सीख करके ही आगे बढ़ता है। मैं भी आपकी तरह सीख ही रही हूँ, ठीक है। जो जो सीख रही हूँ, जैसे जैसे सीख रही हूँ, आप तक स्प्रेड कर रही हूँ, आप तक पहुंचा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन देखिए, ग्राउंडिंग, यहाँ पर नेचर आपके लिए बहुत, देखिए आप ना, मैं आपको बताऊं, अगर आप बाहर भी नहीं जा सकते हो तो आप अपने ही घर में ना एक रूम या एक घर का एक कोना ऐसा क्रिएट कर लो जो आपका ड्रीम कॉर्नर हो। वहां पे आप प्लांट लगा सकते हो। यहाँ पर देख रहे हैं, प्लांट लगाइए, लाइटनिंग कीजिए, कैंडल लगाइए, एसेंस लगाइए, कुछ ऐसा क्रिएट कीजिए, ठीक है, जो आपको बहुत अच्छा फील कराए। देखिए, आप अच्छे फील करने चाहिए और वहां पर आप अपने घर में जमीन पर बैठ करके मेडिटेशन करो, ग्राउंडिंग करो, वो आपको अच्छा फील कराएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। मतलब कुछ ऐसे पोस्टर्स लगा लेना, कुछ ऐसा क्रिएट कर देना, ये आपको बहुत अच्छा फील कराएगा। खुद को अच्छा फील कराना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो घर का कोई एक कोना आप ऐसा बनाएं इस टाइम पीरियड में कि जिससे आप कनेक्टेड फील करें, जहां आपका मन करे जाने का, जहां आपका मन करे कि हाँ मैं वहां या इस रूम में बैठ करके या फिर इस कोने में बैठ करके ना मैं मेडिटेट करूं, या फिर चलिए मेडिटेट ना भी करूं, मैं बैठूं वहां पर, बस बैठी ही रहूं या बैठा ही रहूं, मैं जर्नलिंग करूं वहीं पे बैठकर, मैं डिवाइन से कनेक्ट हूं, मैं वहां पे थोड़ा सा कंटेम्पलेशन में जाऊं, सोचूं, आईज बंद करके बैठ जाऊं। कुछ ऐसा क्रिएट करने के लिए आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं, क्योंकि ये टाइम पीरियड ना बहुत जरूरी है कि आप खुद के साथ भी कनेक्ट हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, दूसरों के बारे में तो छोड़ दो, आप में से कुछ लोग तो छोड़ चुके हैं, ठीक है। कुछ लोगों को, आप में से कुछ लोगों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगेन यहाँ पे 50-50 एनर्जीज है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को कोई इफेक्ट नहीं करता पड़ता कि दूसरा क्या सोच रहा है, भाई मेरे को तो जो करना है वो करना है। लेकिन आप में से कुछ लोगों को अभी भी ये एडवाइस दी जा रही है कि दूसरों की अप्रूवल पर मत जियो, उन पर मत चलो। आप खुद के रास्ते खुद बनाओ और खुद को लिमिट मत करो, खुद को बांधो मत कि दूसरा क्या सोचेगा, तीसरा क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। इस जीवन में कुछ भी सही गलत नहीं है। आपको जो सही लगता है उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। खुद से एक्सपेक्टेशंस लगाइए, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस मत लगाइए। जितना आप दूसरों से एक्सपेक्टेशंस लगाओगे वो टूटेंगी ही, वहां आप डिमोटिवेट ही होगे, ठीक है। तो वो काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको कोई चीज पसंद है, आपको पसंद है, जेन्युइनली आप करो। आपके आसपास के लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तुम क्या कर रहे हो, उनको नहीं पता आप क्या फील कर रहे हो, वो आपके अंदर नहीं है, उन्हें नहीं पता कि आप क्या फील कर रहे हो। तो ये टाइम पीरियड मैंने बोला कि आपकी आत्मा आपको क्या बोल रही है उसको सुनिए। लोगों के कंट्रोल में मत आइए, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उस पर मत आइए, लोग आपको अप्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उस पर मत आइए। आपकी आत्मा, आपका दिल आपको क्या कह रहे हैं उसको प्रायोरिटाइज कीजिए। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ऑलवेज यहाँ पे याद रखना है आपको, आपकी आत्मा, आपका दिल आपको सही दिशा दिखाता है, भले ही जरूरी नहीं, सही दिशा दिखाता है। मैं ये नहीं कह रही कि वो रास्ता इजी ही होगा, मे बी वो रास्ता बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ अंत में जो उसका आउटकम आपको मिलेगा ना, रिग्रेट नहीं होगा आपको कि मैं इस रास्ते पर क्यों चला, मैं इस रास्ते पर क्यों चली। रिग्रेट आपको कब होगा, जब आपने दूसरों की सुनी। एक वक्त ऐसा आएगा लाइफ में जब आप ये सोचोगे, मैंने दूसरों की क्यों सुनी, मैंने अपने दिल की क्यों नहीं सुनी, मैंने अपनी आत्मा की क्यों नहीं सुनी। तो ये टाइम पीरियड है अपनी दिल की आवाज को सुनने का, अपनी आत्मा की आवाज को सुनने का और उसे फॉलो करने का। बाहर की वॉइसेस को हटा दीजिए, बाहर की वॉइसेस को हटा दीजिए, दैट्स इट। उनको अपने आप को कंट्रोल करने मत दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट 7 डेज ब्लेस्ड हैं आपके लिए, ब्लेस्ड हैं। तो क्लेम कीजिए इस ऊर्जा को, लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा और क्लेम करिए इस एनर्जी को। अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू जरूर बोलिएगा। आप लोगों के साथ इस रीडिंग को शेयर कीजिए और लाइक आई मीन टू से हाइप दीजिएगा, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये रीडिंग पहुंच पाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा।
डबल टू लिखिएगा, बैलेंस. ओके, दैट्स ऑल इन योर रीडिंग. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय.